मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर आपको डायबिटीज के बारे में और भी जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो डायबिटीज अगर होता भी है तो अधिकतर लोगों को पता तक नहीं चलता कि उनको डायबिटीज है। इसीलिए आपको समय समय पे डायबिटीज का चेक जरूर कराते रहना चाहिए ताकि आपको समय पे पता चल सके कि आपको डायबिटीज है, आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपको डायबिटीज और प्री डायबिटिक के बारे में अधिक जानकारी चाहिए कि यह होता क्या है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर जाके देखें। और हाँ, अगर आपको मैगी, पतंजलि, ओरियो जैसे प्रोडक्ट के बारे में पता करना है या बूस्ट के बारे में, हॉर्लिक्स के बारे में पता करना है तो ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यू मेरे दूसरे चैनल फूड जासूस पे हैं, तो आप उस चैनल पे भी जाएं और सब्सक्राइब करें। अब पहले हम ये जानते हैं कि किनको डायबिटीज का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। आजकल देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं या तरुणावस्था में लोग जो होते हैं उनको भी डायबिटीज होने लग गया है, वो भी प्री डायबिटिक के कंडीशन में रहते हैं। कई बार जो तरुणावस्था में है या बच्चे हैं उनको 3 से 4 साल में एक बार टेस्ट करना चाहिए। जो एडल्ट हैं वो उनको हर 2 साल में टेस्ट करा सकते हैं। जो 45 साल यानी कि 45 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, जिनको स्ट्रेस है, जिनका लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई होता है, स्ट्रेस लेवल हाई है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और खान पान में भी प्रॉब्लम है, साथ में साथ मोटापा भी है, अगर ये सारे कंडीशन में से कोई भी कंडीशन है, ऐसे लोगों को हर 1 साल या 6 महीने पे एक बार टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और हाँ, अगर आपके ब्लड रिलेटिव्स में किसी को डायबिटीज है या फिर आपको हाइपरटेंशन है या आपके ब्लड रिलेटिव में किसी को हाइपरटेंशन है तो भी आपको हर 1 साल या 6 महीने पे आपको डायबिटीज का टेस्ट करवाना चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया कि आपको टेस्ट करवाना है, लेकिन आपको कौन कौन सा टेस्ट कराना है इसके बारे में हम जानते हैं। कुछ 4-5 टेस्ट हैं डायबिटीज के लिए जो आप करवा सकते हैं। सबसे पहला आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके हम OGGT भी कहते हैं। दूसरा आता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तीसरा है HbA1c। चौथा ग्लाइकोयूरिया और 5वां कीटोन यूरिया। चलिए अब इन 5 टेस्ट का डिटेल में जानकारी मैं आपको देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि कब कौन सा टेस्ट आपको कराना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट सबसे ज्यादा आसान टेस्ट है, यानी कि आप दिन भर में कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपना ब्लड शुगर लेवल नाप सकते हैं ग्लाइकोमीटर से। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको भूखा रहना है या आपको स्पेसिफिक कुछ खाना है, आप दिन भर में कभी भी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन में। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ करने का कि हो सकता है कि अभी आपने कुछ मीठा खाया हो और उसके 1 घंटे बाद आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई आ रहा हो और आप ये ना सोच के बैठ जाएं कि आपको डायबिटीज है। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, नॉन डायबिटिक इंसान है, अगर वो भी रसगुल्ला खाने के बाद अगर ब्लड टेस्ट कराएगा तो उसका ब्लड टेस्ट बहुत ही ज्यादा हाई आएगा। और अगर आप इस टेस्ट को 2 से 3 बार कर रहे हैं और 200 mg/dl के हिसाब से आपका या उससे ऊपर आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। बट ये कॉन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, यानी कि इससे पक्का प्रमाणित नहीं होता है कि आपको डायबिटीज ही है। प्रमाणित करने के लिए हमें दूसरा टेस्ट कराना पड़ता है जिसका नाम है OGTT। जी हाँ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट को कराने के लिए आपको कुछ स्टेप ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आप जब इस टेस्ट को कराने जा रहे हैं उससे 3 दिन पहले से ही अगर आप कोई मेडिकेशन पे है, शुगर के मेडिकेशन पे है, तो वो आप नहीं लेंगे ताकि आपका बिना दवाई के कितना शुगर लेवल आ रहा है वो पता चल सके। 1 रात पहले आपको 8 घंटे लगातार कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं बट आपको कुछ खाना पीना नहीं है ऐसे जिसमें कोई भी कैलोरी हो या मीठा हो या कुछ भी नहीं खाना है। आपको भूखे रहना है, बस प्लेन पानी पी सकते हैं। फिर आप सुबह जाकर के अपना ब्लड देते हैं, आप ब्लड टेस्ट होता है। फिर आपको ग्लूकोज दिया जाता है 75 ग्राम, यानी 75 ग्राम आपको ग्लूकोज दिया जाता है और हर आधे घंटे पे फिर आपका ब्लड लिया जाता है ताकि आपका देख सके कि जो ग्राफ जा रहा है हर आधे घंटे पे कैसे जा रहा है। यानी कि अभी आपने ग्लूकोज लिया है, फिर आधे घंटे बाद कितना ब्लड शुगर लेवल जा रहा है, फिर उसके 1 घंटे बाद कितना जा रहा है, 1.5 घंटे और 2 घंटे, ऐसे करके आपका ग्राफ बनता है। इससे आपको प्रमाणित हो जाता है कि आप नॉन डायबिटिक हैं या फिर आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक में भी किस तरह का टाइप है आपका,
इम्पेयर्ड फास्टिंग है या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, क्या है आपको वो पता चल जाता है। तो अगर आप नॉर्मल में हैं या नॉन डायबिटिक हैं तो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है 110 से कम आना चाहिए, और ग्लूकोज लेने के बाद जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल या पीपी भी बोलते हैं वो 140 mg/dl से कम होना चाहिए। तो अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो आप नॉन डायबिटिक या आप नॉर्मल में हैं। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज आपको तब आ जाएगा जब आपका फास्टिंग वाला हाई आएगा, यानी कि 110 से लेकर के 125 के बीच आ रहा है, और पोस्ट प्रैंडियल जो है 140 के लगभग आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पोस्ट प्रैंडियल तो आपका ठीक है, लेकिन जो आपका फास्टिंग है वो हाई आ रहा है, तो ये आपका इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज वाला प्री डायबिटिक है। आप इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाला प्री डायबिटिक अगर आप हैं तो ये कैसे पता चलेगा? जो आपका फास्टिंग वाला ग्लूकोज लेवल है वो 125-126 तक आएगा, जो आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन जब आप ग्लूकोज लोड ले लेते हैं यानी कि पोस्ट प्रैंडियल, तो वो आपका 140 से लेके 200 के बीच आ सकता है। अगर इस रेंज में आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, वो भी स्पेसिफिक टाइप का इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अगर आपका फास्टिंग 126 से ऊपर आ रहा है और पोस्ट प्रैंडियल जो है वो 200 से ऊपर आ रहा है, इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज है। OGTT से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो मैं एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आपको यही सलाह दूंगी कि कोई भी अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आप उसमें रैंडम करा सकते हैं और OGTT भी करा सकते हैं। ये दोनों टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छे से बता देता है कि डायबिटीज़ है कि नहीं है। अगर आपको इन दोनों टेस्ट में डायबिटीज नहीं डायग्नोज हो रहा है तो आगे आपको कोई और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों टेस्ट को अगर आप रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं तो कई बार डॉक्टर लिख देते हैं, और ये बहुत ही इजी है। अगर इन दोनों टेस्ट में कुछ गड़बड़ आती है तब आपको डॉक्टर HbA1c टेस्ट लिखते हैं। HbA1c टेस्ट कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 3 महीने का रिकॉर्ड देता है आपको कि आपका 3 महीने से आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसा रहा है, कितना फ्लक्चुएट किया है, उसका ये ब्यौरा पूरा देता है। और डॉक्टर इसमें अच्छे से प्रमाणित कर पाते हैं कि आपको डायबिटीज है, कब से है, कितना हाई है, और इसका ट्रीटमेंट के लिए भी आसानी होती है। अगर आपका 4.5 to 5.7% तक आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आप नॉन डायबिटिक हैं या नॉर्मल हैं। अगर आपका 5.8 से अराउंड है, इसका ये मतलब है कि आप रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आप प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। 5.8 से 6.5 तक अगर होता है तो आप प्री डायबिटिक के रेंज में हैं, और अगर 6.5 से ऊपर है यानी कि आप डायबिटिक हैं। जितना हाई होता है HbA1c यानी कि आपका ब्लड रिपोर्ट उतना ही खराब है, यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा टाइम से हाई रहा है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ग्लाइकोयूरिया भी बहुत ही कॉमन टेस्ट है। इसका ये मतलब है कि आपके पेशाब में चीनी का आना। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि डायबिटीज़ का सबसे पहला सिम्टम ये भी होता है कि पेशाब में चीनी आने लगता है, क्योंकि हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए किडनी जो है उसको हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करने लगती है, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। तो ये एक क्लियरली इंडिकेशन है डायबिटीज होने का। लास्ट टेस्ट है कीटोन यूरिया। अब ये होता है कि हमारे पेशाब में कीटोन बॉडीज आने लगते हैं। अब कीटोन बॉडीज क्या है इसके बारे में जानते हैं। डायबिटीज में ये कंडीशन होती है कि ग्लूकोज जो है एज अ एनर्जी का सोर्स हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे एनर्जी का सोर्स क्या हो जाता है, फैट हो जाता है और प्रोटीन हो जाता है। और जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो उससे कीटोन बॉडीज निकलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं, और इसे हमें बॉडी से फ्लश आउट करना होता है यूरिन के थ्रू। जनरली कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है और फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो अगर फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो यूरिन में कोई कीटोन बॉडीज ज्यादा नहीं होगा। लेकिन डायबिटीज के कंडीशन में कीटोन बॉडीज होगा, क्योंकि फैट मेटाबोलाइज हो रहा है ज्यादा। लेकिन हम कीटोन यूरिया टेस्ट से हम ये नहीं बता सकते हैं कि बंदे को डायबिटीज है या नहीं है, क्योंकि
कीटोन यूरिया कई बार जैसे कोई वेट लॉस कर रहा है, किसी को कोई ट्रॉमा हुआ है, स्ट्रेस है, उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म वेट लॉस की तरफ भी जब हम जाते हैं तो होता है। इसीलिए अगर आपको प्रूव करना है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया दोनों ही टेस्ट कराने होंगे। तो ये 5 तरह के टेस्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इन टेस्ट के बारे में जानकारी ज्यादा चाहिए या फिर अगर आपको टेस्ट कराना है तो आज ही आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर दरभंगा, वहां विजिट कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। टेस्ट के बारे में कुछ और सवाल अगर आपको है पूछना तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल।